तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो शुभांकर मिश्रा ने पहली बार अक्षरा सिंह के बारे में पूछा। पवन सिंह ने तो अक्षरा सिंह के बारे में जवाब देना नहीं चाहा, मगर फिर भी उन्होंने कैसे भी शुभांकर मिश्रा ने उनसे बुलवा ही लिया। पवन सिंह ने बोला कि सोए हुए को क्या जगाना है, छोड़ो, सोए हुए बात खत्म कर दो आप। देखो दोस्तों कैसे पूछ रहे हैं शुभांकर मिश्रा उनसे, उन्हीं की आवाज़ से सुनो आप। नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिस पे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया और अनलिमिटेड बातें आई। मतलब ऐसी हजार बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया। इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत बहुत सीरियस एलिगेशन है और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब देखिए दोस्तों कैसे बता रहे अक्षरा सिंह के बारे में। वो तो चाहते थे कि बात ना छेड़ी जाए, फिर भी शुभांकर मिश्रा ने बात छेड़ दिया, क्योंकि वो बात का रिप्लाई देना नहीं चाहते थे। पवन सिंह नहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंह के बारे में कोई भी बात हम बताएं, ना कोई हमसे पूछे ऐसा बात। जो चीज़ सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर यही है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसी भी नहीं पुरानी बात है। यही है ना कि बोल देने से ख़त्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे। लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को बोला कि बात बनाकर ही जब बोलना है तो अच्छे से बनाकर बोलो, क्यों बात बनाकर झूठ मूठ बोल रही हो ऐसा बात। बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है तो उसका सर, मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के देर में, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए हैं कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूं सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरह पे, ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती फिर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा, ये फैक्ट है। पवन जी बहुत और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पे लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आपको। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुनिया जहान से।